आप सभी को मेरा नमस्कार हो। इस समय श्री मद भगवद गीता का पाठ चल रहा है, वो आपको मैं सुना रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनना। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। यानी सारी बात मन पे आ जाती है। जब आदमी का मन विचलित होता है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष को इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार समा जाती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे नदियों का जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। जब हमारा मन स्थिर होता है तो जैसे नदियाँ का सारा पानी समुद्र में समा जाता है, वो कहीं रुकता ही नहीं है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। यह है एक जिसका मन स्थिर होता है, उसकी ये पहचान बताई है। तो अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप मिले हुए ये वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रही है, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। तो भगवान बोले, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा है, मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों को केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं और ऐसा समझकर तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से एक ही भाव से रहने का नाम ज्ञान योग है। इसलिए संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। फल और आसक्ति को त्याग कर भगवदानुसार केवल भगवत अर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। जो अपने आप को भगवान में समर्पण कर देता है, उसी का कल्याण होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। आदमी या सोएगा या कहीं जाएगा या खाएगा
या पिएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य बिगर कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जो मूढ़ बुद्ध मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यानी मन को समझाकर इंद्रियों के वश में कर करके ही उसका कल्याण हो सकता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोगों का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यानी वह बिगर कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त हो भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों के इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। मनुष्य और देवताओं का आपस में पूरक है। बिगर देवता के मनुष्य नहीं रह सकते और बिगर मनुष्य के देवता नहीं रह सकते। एक दूसरे के निमित्त भला काम करने में ही उनका फल मिलता है। तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। यानी वह आदमी चोर है जो देवताओं की पूजा पाठ नहीं करता है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। वेदांत में बताया गया कि अन्न ही ब्रह्म है। अन्न के बिगर इंसान जीवित नहीं रह सकता। अगर अन्न नहीं खाएगा तो वह मर जाएगा। यज्ञ से और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि के अनुसार नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। मनुष्य का जीना बेकार है। जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है।
इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने का ही योग्य, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करता है। यह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित भी मैं सावधान होकर कर्मों न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते रहते हैं। अगर मैं ही कर्म नहीं करूँगा तो मनुष्य समुदाय भी कर्म नहीं करेगा। इसलिए यदि मैं कर्म न करूँ तो सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूँ। जो संकर वर्ण होता है वो अपने परिवार का, कुल का नाश करने वाला होता है। अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा में स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र भेद कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र भेद समस्त कर्म भली बात करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसे अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। वह जो अपने आप को कहता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, तो वह उसकी भूल है। ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। पंच महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और शब्द आदि 5 विषय, इन सबके समुदाय का नाम गुण विभाग है। इनकी परस्पर चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानना ही इनका तत्व जानना है। प्रकृति के गुणों से उत्पन्न मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित न करें। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित हो और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तो तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव में परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग देश छिपे हुए स्थित हैं।
क्योंकि वे दोनों ही इस कल्याण में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। मैं आपको पहले भी बता चुका था कि अपने अपने जाति के अनुसार अपना कर्म करना ही उत्तम धर्म माना जाता है। ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करे, क्षत्रिय क्षत्रिय काम करे, वैश्य वैश्य का काम करे और शूद्र शूद्र का काम करे, यही परम धर्म है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी लगाए हुए भांति किसी से प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। तो भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अगाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू विषय में बैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रिय, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी कर्म को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को इस शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है और मन से भी परे बुद्धि है और बुद्धि से भी अत्यंत परे वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तो इस कामरूप दृढ़ शत्रु को मार डाल। तो यह मैंने आपको बताया कि कर्मों के बारे में। तो भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परम अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी में लुप्त हो गया। तू मेरा भक्त है, प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन है, अभी हाल का यह सूर्य का जन्म हुआ बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। तो भगवान बोले, अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, यह समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की हानि, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपना रूप को रचता हूँ, अर्थात
साकार रूप से लोगों के सन्मुख प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य गिलानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगोयुगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वाले विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर भी फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय हैं। वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से मनुष्य रूप में प्रकट होता हूँ। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृदय प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निर्देश करता हुआ आश्चर्य संसार में बदता है, वहीं उनको तत्व से जानता है। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को ही वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल मेरी इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। अब आगे मैं दूसरा अध्याय लूँगा। इसके बाद में आपका सबका धन्यवाद।